Good morning, student. Today is Sanskrit class for class 7th, and today I am here for teach you about Hasya Yoga. In your book, the chapter 4th, you can see the chapter name is Hasya Yoga. I am written here Hasya Yoga, chapter 4 for Sanskrit and class 7th. तो हास्य योग क्या है? हास्य का मतलब क्या होता है? हास्य मीन्स लाफ योग मीन्स एक्सरसाइज। तो लाफिंग एक्सरसाइज आप लोगों ने देखा होगा जब कहीं मैदान में किसी मैदान में लोग ऐसे हाथ उठा के हा 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 करते रहते हैं, तो दैट इज लाफिंग एक्सरसाइज। वो लोग एक्सरसाइज करते होते हैं, वो एक प्रकार का योग है। वो लाफिंग एक्सरसाइज इज गुड एक्सरसाइज फॉर आवर हेल्थ। अगर हम लोग प्रसन्न रहते हैं, हंसते हैं, जोर जोर से खिलखिला कर हंसते हैं, तो वो एक कुछ होता है, वो शरीर में एक रक्त तो बहने का एक संचार होता है, रक्त संचार अच्छा होता है, जिससे हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहता है। तो हमेशा हम लोगों को ये प्रयास करना चाहिए कि हम लोग हंसते रहें। और हंसते तो आजकल की भागदौड़ की ज़िंदगी में बहुत सारे सबको चिंताएँ हैं, बहुत सारी उदासियाँ छाई रहती हैं कि ये काम कैसे होगा, वो काम कैसे होगा, बर्डन इतने हैं। तो अभी लाइफ स्टाइल अलग हो गया है। तो इस प्रकार क्या है कि लोगों को हंसने का मौका कम मिलता है, सब चिंता में डूबे रहते हैं, ये कैसे करूं, वो कैसे करूं, और टेक्निकल ज़माना है टेक्नोलॉजी का, तो उस पीछे लोग अब इसके बाद ये एक नई चीज़ें आती रहती हैं, तो सब उसके सीखने के प्रयास में और उसके विषय में जानने के लिए तत्पर रहते हैं। तो हंसने का मौका ही नहीं मिलता है, कहने का मतलब। तो ये हंसना अपने स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए हम लोग क्या करें, मिलजुल कर बैठें, हंसी मजाक करें, कुछ चुटकुला करें, जैसे हंसने की बातें हो, जब इसी को हास्य योग बोलते हैं। जैसे तुम कोई चुटकुला एक जन दूसरे को सुनाए तो दूसरे को हंसी आएगी, फिर हा 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 हंसेंगे, तो ये इस तरह से हास्य योग हो जाता है, हम लोगों का एक्सरसाइज हो जाता है, लाफिंग एक्सरसाइज। तो इन दिस चैप्टर दिस टाइप ऑफ चुटकुला जो है, वो पहेलियाँ वो ही लिखी हुई है, और इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जिससे हम लोगों का एक्सरसाइज भी हो जाएगा। तो हास्य योगा, हास्य मीन्स लाफ एंड योग मीन्स एक्सरसाइज। दैट्स laughing exercise. It means laughing exercise. So now you write the word meaning first. आपनिकः, आपनिकः शॉपकीपर। आपनिकः means दुकानदार, शॉपकीपर। ग्राहकः, ग्राहकः कस्टमर, जो खरीदार होते हैं, खरीदने आते हैं, ग्राहक। प्रतिशत, परसेंट, प्रतिशत मीन्स परसेंट, और परसेंटेज जो भी लिख सकते हो। क्रयण योग्यम, क्रयण योग्य मतलब खरीदने के लायक, खरीदने के लायक। प्रॉपर टू बॉट, बाय करने के लायक, खरीदने के लायक। यंत्रम, प्रोडक्ट और मशीन, प्रोडक्ट भी बोल सकते हैं, मशीन भी बोल सकते हैं, यंत्रम। कार्यभारम, वर्कलोड, कार्यभारम जो कार्य का काम का जो भार अपने ऊपर लोड रहता है, वो दैट इज वर्कलोड। तरही, तरही ऊपर रेफ है तरही में, तरही देन मतलब तब। अधुना, अधुना मतलब नाउ, अभी। गृह कार्यम, गृह कार्यम होमवर्क, गृह कार्य मिलता है ना तुम लोगों को करने के लिए, वही गृह कार्य मीन्स होमवर्क, मतलब घर का काम ऐसे जो महिलाएं करती है, उसका मतलब यहाँ नहीं है। गृह कार्य मीन्स होमवर्क। भवतः मीन्स योर, भवतः ये पुलिंग वर्ड है, भगवान से ये भवतः होता है, ये मैंने बताया था। ये योर बॉयज के लिए है, और लड़की अगर गर्ल होगी तो क्या हो जाएगा, भवत्या हो जाएगा, भवती वर्ड उसके लिए आता है लड़की के लिए। दोषाः, दोषा मिस्टेक्स और फॉल्ट्स, दोषा मीन्स मिस्टेक्स और फॉल्ट्स। दृष्टवा देखकर, आफ्टर सीइंग देखकर। गृहस्वामी,
ओनर ऑफ द हाउस, जो ओनर होते हैं जिनके नाम पे घर होता है गृह स्वामी वो कहलाते हैं, गृह स्वामी, ओनर ऑफ द हाउस। जो सबसे बड़े होते हैं ऑब्वियसली उन्हीं के नाम पे घर होता है ज़्यादातर, तो वही गृह स्वामी कहलाता है। अतिथि, गेस्ट, अतिथि मीन्स गेस्ट जानते ही हो। स्वान, स्वान मीन्स डॉगी, डॉग को बोलते हैं स्वान। दंसती, बाइट्स, दंसती मतलब काटना, बाइट्स। परीक्षणम मतलब एग्जामिनेशन, परीक्षणम एग्जामिन करना, उसको एग्जामिन। तो अभी इतना ही मैंने लिखा है, अभी मैं 2 पढ़ाती हूँ, फिर उसके बाद इसको रब करके फिर और मैं वर्ड मीनिंग यहाँ पे लिखूंगी। तब तक ये हम लोग पढ़ लेते हैं, इतना लिख लो पहले अच्छे से। फिनिश, कंप्लीटेड? ओके, ओपन योर बुक, पेज नंबर 10, चैप्टर 4, हास्य योगः। फर्स्ट हास्य योगा क्या है? एक दुकानदार और एक ग्राहक के बीच कन्वर्सेशन है। वन शॉपकीपर एंड कस्टमर कन्वर्सेटिंग टुगेदर, एंड द शॉपकीपर का क्या काम होता है? वो बोलते हैं कि ये बहुत अच्छा, जो चीज़ भी वो बेच रहे होते हैं वो बोलते हैं कि ये बहुत अच्छा है। वो ग्राहक को कन्विंस करते हैं, कस्टमर को कन्विंस करते हैं, वो अपने बात से उनको एकदम ये दिला देते हैं, पक्का विश्वास दिला देते हैं कि दिस प्रोडक्ट इज वेरी नाइस एंड दिस इज फॉर बाई, दिस इज क्रेन योगी जो वर्ड आया, दिस इज फॉर बाई एंड यू शुड टेक दिस, मतलब आपको लेना ही चाहिए, आप दूसरी जगह मत जाइए, आप मेरे यहाँ से ही लीजिए। तो इस तरह के वार्तालाप हैं और उसमें हंसी की बात भी आती है। तो क्या होता है हम लोग देखते हैं, चलो। फर्स्ट देखो, आपनिकः मीन्स दुकानदार, मैंने लिखा है यहाँ आपनिकः मीन्स दुकानदार। तो दुकानदार शॉपकीपर सेज ग्राहकम प्रति, सेज whom says to the customer, to the customer, एतत् यंत्रम क्रीणातु, buy this product, क्रयण योग्यम अस्ति, it is proper to buy, क्रयण योग्यम मतलब खरीदने योग्य, proper to bought, it is proper to bought मतलब ये बहुत ही अच्छा है, आप इसे खरीद लीजिए। ग्राहक, एतस्य का विशेषता अस्ति, अब कस्टमर भी तो क्वेश्चन करेगा कि खरीद लीजिए बोल रहा है तो तुरंत कैसे खरीद लें, क्वेश्चन तो करेंगे कि क्या इसमें क्या खासियत है, बताइए इसके विषय में क्या खासियत है जो खरीद लूँ। तो वो बोलता है कि एतत् यंत्रम भवतः 50% कार्यभारम अल्पम करिष्यति, दिस प्रोडक्ट, एतत् यंत्रम दिस प्रोडक्ट भवतः मीन्स योर 50% 50% कार्य लोड reduces, this product will reduce your 50% workload। तो वो बोलते हैं कि एतस्य का विशेषता, तो दुकानदार मान लो तुम मोबाइल खरीदने गए, दिस इज मोबाइल, तो वो जो शॉपकीपर होता है वो बताता है इसमें ये फीचर है, ये आप इसमें फ़ोटो भी अच्छे आते हैं, इसमें वीडियो भी अच्छे आते हैं, इसमें जूम होता है, इसमें बहुत सारे जो भी हैं ये ऐप डाउनलोड आप कर सकते हो, और एक्सेट्रा एक्सेट्रा जो भी फैसिलिटी है, आजकल तो मोबाइल में बहुत सारे फैसिलिटी हो गए हैं, तो सारे फैसिलिटीज़ के बारे में बताता है। साथ ही ये बताता है कि आप जो बड़े बड़े कंप्यूटर पे बैठ के घर पे जाके काम करोगे ऑफिस से जाके, तो ये तो आपको रास्ते में ही आधा काम सॉल्व कर देगा। आपका कार्य जब तक आप ऑफिस से लौट रहे हो तब तक तो टक टक करके आप आधा काम निपटा सकते हो। तो दिस टाइम योर यू हैव रिड्यूस योर 50% योर वर्कलोड, ऐसे उनको कन्विंस कर लेता है। वही बोल रहा है एतत् यंत्रम भवतः 50% कार्यभारम अल्पम करिष्यति, दिस प्रोडक्ट विल रिड्यूस योर 50% वर्कलोड। ग्राहक, तो ग्राहक सोचते हैं कि ओ 50% ये वन प्रोडक्ट मेरा कम कर देगा, तो क्यों ना मैं 2 ले लूँ।
तो 50 और 50 मेरे तो सारे ही वर्कलोड खत्म हो जाएंगे। तो वो बोलता है कि ग्राहक कस्टमर तभी कृपया 2 यंत्रे ददातु, देन प्लीज गिव मी 2 प्रोडक्ट। तो समझ आई बात। तो ऐसे ही यहाँ हंसी की बात हो गई कि वो शॉपकीपर ने बोला कि बाय योर प्रोडक्ट 1 प्रोडक्ट एंड इट विल रिड्यूस योर 50% वर्कलोड। तो वो सोचता है 50% होता है तो क्यों ना मैं 100% कर दूँ, मेरे तो सारे ही वर्कलोड खत्म हो जाएंगे, मैं आराम से चैन से रहूँगा। तो बोलता है तरी कृपया 2 यंत्रे ददातु। वंस मोर आपने कहा शॉपकीपर टू द कस्टमर एतत् यंत्रं क्रीणातु क्रयणयोग्यम् अस्ति, बाय दिस प्रोडक्ट, दिस इज प्रॉपर फॉर बाइंग। कस्टमर आस्क्स एतस्य का विशेषता अस्ति, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ इट, व्हाट इज द स्पेशलिटी इन इट, यू कैन से आपने कहा। देन शॉपकीपर सेज एतत् यंत्रं भवतः 50% कार्यभारम् अल्पं करिष्यति, दिस प्रोडक्ट विल रिड्यूस योर 50% वर्कलोड। ग्राहक देन कस्टमर से तर्हि कृपया 2 यंत्रे ददातु, प्लीज गिव मी 2 प्रोडक्ट। तो वो खुशी खुशी 2 यंत्र ले लेते हैं। चलो नेक्स्ट जो है टीचर एंड स्टूडेंट के बीच की कन्वर्सेशन है। टीचर एंड स्टूडेंट कन्वर्सेशन टुगेदर। शिक्षक सी इन योर बुक। सेकेंड वन शिक्षक टीचर सेज टू द स्टूडेंट छात्रस्य गृहकार्यं दृष्ट्वा। आफ्टर सीइंग द होमवर्क ऑफ स्टूडेंट भवतः गृहकार्ये बहवः दोषाः। इन योर होमवर्क देयर इज सो मेनी मिस्टेक्स। टीचर बोलते हैं कि बहुत सारी गलतियां तुमने की हैं। तान् अपि भवान् एकः एव करोति एंड यू डिड ओनली 1 ऑफ देम। वो बोल रहे कि तुमने बहुत सारी गलतियां की और उनमें से भी तुमने एक ही किया है। छात्र महोदय एते सर्वे दोषाः अहम् एकः एव न करोमि। देन स्टूडेंट रिप्लाइड सर these all mistakes I have not done only one. I have not done only one of them among these mistakes. गृह पाठलेखने मम पिता अपि सहायतां करोति। For writing my homework my father also helps me. वो बोल रहा है जब टीचर ने कहा कि यू हैव डन सो मेनी मिस्टेक्स, यू डिड सो मेनी मिस्टेक्स एंड ओनली 1 यू हैव डन। 4-5 उसको दिए रहे होंगे क्वेश्चन का आंसर लिखने, तो वो एक ही लिख के लाया और वो भी इतने सारे मिस्टेक्स उसमें लिखे। तो वो बोलता है कि नो आई हैव नॉट डन दिस मिस्टेक्स बिकॉज माई फादर हेल्प्स मी टू राइटिंग माई होमवर्क। तो उसके पापा की गलती हो गई, बच्चे की गलती नहीं हुई, इसलिए वो बोल रहा है कि मैंने नहीं किया, एक भी मिस्टेक्स मैंने नहीं किए हैं, ये तो मेरे पापा लिखने में मेरी हेल्प करते हैं, तो सारी गलती उनकी हुई, मेरी नहीं हुई। वंस मोर शिक्षक टीचर आफ्टर सीइंग द स्टूडेंट्स होमवर्क भवतः गृहकार्ये बहवः दोषाः। इन योर होमवर्क सो मेनी मिस्टेक्स एंड यू हैव डन ओनली 1 of them. छात्र स्टूडेंट देन सेज महोदय एते सर्वा दोषाः अहम् एकः एव न करोमि, गृहपाठलेखने मम पिता अपि सहायतां करोति। सर these all mistakes not done by me because my father also helps me to writing my homework. Understood? पापा की गलती उनकी, उस बच्चे की गलती नहीं है, ऐसा उसने अपने टीचर को बताया। सो 2 हो गए हास्य योग। एंड नेक्स्ट का पहले मैं वर्ड मीनिंग लिख देती हूँ। वर्ड मीनिंग जानने से पढ़ने में आसानी होती है। आप वर्ड देखोगे तो मीनिंग जल्दी लग जाएगा, आप खुद भी लगा सकते हो, थोड़ा सहायता मिल जाती है। और वर्ड मीनिंग के
थर्ड वन गृहस्वामी। गृहस्वामी स्वान भयम स्वान आप लोगों ने लिखा, दंसन स्वभाव थर्ड का हो गया है, थर्ड का वर्ड मीनिंग मैंने लिखा दिया है, तो चलो पढ़ लेते हैं। गृहस्वामी मीन्स ऑनर ऑफ द हाउस, ऑनर ऑफ द हाउस। तो अतिथि प्रति वो ऑनर और गेस्ट, बिटवीन ऑनर एंड गेस्ट दिस कन्वर्सेशन इज हियर रिटन। तो गृहस्वामी ऑनर ऑफ द हाउस अतिथि प्रति टू द गेस्ट भवान आगच्छतु, तो बोलते आइए आइए, कोई गेस्ट आते हैं तो हम लोग बोलते हैं ना आइए आइए यूर वेलकम, बैठिए, वही बोल रहा है अतिथि प्रति टू द गेस्ट्स भवान आगच्छतु, कम कम प्लीज कम। स्वान भयम न अनुभवतु, स्वान मतलब डॉग, भय मतलब डरना, तो अनुभवतु मतलब फील करना, तो वही बोल रहा है कि डोंट बी एफ्रेड ऑफ डॉग, डोंट बी एफ्रेड ऑफ डॉग। अतिथि किम सह न दंसति, देन गेस्ट आस्क कि इज इट नॉट बाइट्स, क्या वो नहीं काटता है। गृहस्वामी देन ऑनर ऑफ द हाउस सेज तस्य दंसन स्वभाव अस्ति वा न वा इति अहम अपि न जानामि। वो बोल रहा है कि तस्य दंसन स्वभाव, दंसन मीन्स काटना, बाइट, अस्ति वा न वा इति अहम अपि न जानामि, आई ऑल्सो डोंट नो ही हैज द बाइटिंग नेचर और नॉट, आई ऑल्सो डोंट नो। यतः एतस्य स्वभावस्य परीक्षणम् अधुना भविष्यति, बिकॉज इट्स नेचर ऑफ बाइटिंग विल एग्जामिन नाउ। क्यों ऐसा क्यों बोला कि अभी आप आए हो, मैं तो ऑनर हूँ, मुझे तो काटता नहीं है, ऑनर तो मालिक को तो कभी कुत्ता नहीं काटता है ना, तो जो गेस्ट आते हैं उन पे ही भौंकता है या उनको काटता है, इसलिए वो उनको बोल रहा है कि ये इसका स्वभाव है काटने का कि नहीं मैं तो नहीं जानता हूँ, पर अभी आप आए हो तो अभी इसकी परीक्षा हो जाएगी कि आपको काटता है कि नहीं काटता है, तो समझ में आ जाएगा कि इसका काटने का स्वभाव है अथवा नहीं। वंस मोर गृहस्वामी अतिथि प्रति द ऑनर ऑफ द हाउस सेज टू द गेस्ट भवान आगच्छतु, कम यूर वेलकम। स्वान भयम न अनुभवतु, नॉट बी एफ्रेड ऑफ डॉग। अतिथि किम सह न दंसति, इज इट नॉट बाइट। गृहस्वामी ऑनर ऑफ द हाउस सेज replied तस्य दंसन स्वभाव अस्ति वा न वा इति अहम अपि न जानामि, his biting nature, he has biting nature or not, I also don't know। यतः एतस्य स्वभावस्य परीक्षणम् अधुना भविष्यति, because its nature of biting its nature of biting will examine now, अभी इसकी परीक्षा होगी। तो 3 हो गए, अब फोर्थ और फिफ्थ का ये वर्ड मीनिंग पहले लिख लो। एकदा जोड़ दो है, एकदा मीन्स वंस, एकदा मीन्स वंस, जोड़ द्वयम मतलब टू थीव्स, जोड़ द्वयम मतलब टू थीव्स। स्व टुमारो, गणना ज्ञानम, गणना ज्ञानम, TING काउंटिंग नॉलेज, KNOWLEDGE, गणना ज्ञानम काउंटिंग नॉलेज, COUNTING KNOWLEDGE, गणना ज्ञानम काउंटिंग नॉलेज। एंड नेक्स्ट वन समूहनाथ पश्चात, पश्चात मीन्स लेटर, बाद में,
में भार्या, भार्या बोलते हैं पत्नी को, भार्या मीन्स वाइफ, भार्या मतलब विथ वाइफ। ये तृतीया का आ गया, तृतीया में आ गया थर्ड केस में भार्या, सो द मीनिंग विल हैपन विथ वाइफ, ओनली भार्या, देन यू कैन से पत्नी, वाइफ। आवयो, आवयो असमर्थ का रूप है, आवयो मतलब वी बोथ, वी बोथ हम दोनों का, वी बोथ। कृत्रिम किसे बोलते हैं? कृत्रिम मीन्स आर्टिफिशियल, कृत्रिम कोई भी चीज होता है, कृत्रिम यहाँ पे वर्ड है कृत्रिम दंतावली, कृत्रिम दंतावली मीन्स दांत, बहुत सारे दांत है ना, तो दंतावली है ये एक साथ, वन टीथ ओनली यू कैन से दंत, बट दंतावली ये पूरे दांत के लिए, कृत्रिम दंतावली। जिनके दांत नहीं होते हैं वो पूरे ऐसे आप देखते हो तो पूरा ऐसा दांत मिलता है, या आप कभी डेंटिस्ट के यहाँ गए होंगे तो आप लोग देखते होंगे वो दांत का पूरा स्ट्रक्चर, वो दैट इज दंतावली, क्योंकि वो पूरे सारे हैं ना श्रृंखला में, दैट्स व्हाई। तो इसका मीन्स हो गया यू कैन से फॉल्स टीथ और आर्टिफिशियल टीथ ऑल्सो, और यू कैन से आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल टीथ। राइट डाउन। एकदा वंस चोरद्वयं टू थीफ स्व, टुमारो जो आने वाले कल को स्व बोलते हैं, और जो बीत गया कल उसको क्या बोलते हैं? जो बीत गया कल उसको यह बोलते हैं। यह मैं लिख देती हूँ ऐसे जानकारी के लिए, इस चैप्टर में नहीं है पर आप लोग की जानकारी के लिए। यह मीन्स यस्टरडे, यह मीन्स यस्टरडे। गणना ज्ञानम काउंटिंग नॉलेज, गणना ज्ञानम जो चोर है तो वो पैसे चुराएंगे तो गिनेंगे ऑब्वियसली, तो गणना ज्ञानम जो है काउंटिंग नॉलेज, जो गिन के कितने पैसे चुराए। पश्चात लेटर बाद में, भार्या विथ वाइफ, भार्या ये या लगा हुआ है ना, थर्ड केस का रूप है इसलिए विथ यहाँ पे आया, वरना भार्या ओनली वर्ड होता है मीन्स वाइफ। आवयो बी बोथ, कृत्रिम दंतावली फॉल्स टीथ और आर्टिफिशियल टीथ यू कैन से। सो सी इन योर बुक फोर्थ वन हास्य योगा। लेट्स स्टार्ट। एकदा चोरद्वयं वित्तकोशे लुण्ठनं करोति। वंस two thieves looting the bank. लुण्ठनम means loot. लुण्ठनम लुण्ठनम वर्ड नहीं, लुण्ठनम means लूट करते हैं, लूटते हैं, लूट और लूटिंग यू राइट। एकदा चोरद्वयं वित्तकोशे लुण्ठनं करोति। वंस टू थीव लूटिंग द बैंक। बहुनि रूप्यकाणि प्राप्नोति। सो लॉट्स ऑफ मनी he gets, they gets, टू श्योर है ना तो ही नहीं बोलेंगे, they gets lots of money. गृहम् आगत्य वार्तालापं करोति। After coming home, after looting the bank, he came to home and conversing together. गृहम् आगत्य वार्तालापं करोति। After coming home, he talking about the loot, he conversating between them. प्रथम चोरः, the first thief says, कियत् धनं प्राप्तं तस्य ज्ञानार्थं गणना ज्ञानं करोमि। कियत् मतलब कितने, how many, कियत् means how many, धनम means wealth money, कियत्
कियत मीन्स हाउ मेनी, हाउ मेनी। तो हाउ मेनी मनी, हाउ मेनी मनी वी गेट, लेट्स काउंट इट। वो पहला चोर दूसरे को बोलता है कि चलो गिनती करते हैं, गिनते हैं इतने सारे जो लाए वो पोटली में बांध कर बैग में भर के, फुल ऑफ बैग मनी। तो वो बोलते हैं कि चलो अब बैठ करके गिनती करते हैं। तो वही बोल रहा है फर्स्ट चोर टू द सेकेंड thief says that कियत् धनम प्राप्तम तस्य ज्ञानार्थम धन गणनां करोमि। How many money we gets? Let's count it. Then second thief says, व्यर्थ श्रमं मा करोतु। Don't you waste your time. Don't waste your time and don't waste your टाइम, मतलब बेकार का परिश्रम मत करो। ये स्ववर्तमान पत्रे वार्ता आगमिष्यति एव। स्व मीन्स कल, आने वाला कल, स्व टुमारो। तो टुमारो वर्तमान पत्रे मीन्स अखबार, न्यूज़पेपर। तो स्व वर्तमान पत्रे वार्ता आगमिष्यति एव। टुमारो इट विल कम, टुमारो द न्यूज़ विल कम इन न्यूज़पेपर। ततः गणना ज्ञानम भविष्यति। Then we know the counting. Then we know the counting. The knowledge of counting happened. ये अपने आप ही हो जाएगा। वो बोल रहा है कि कल तो सुबह अखबार में ये मोटे अक्षरों में लिखा मिलेगा ही हम लोगों को कि बैंक में इतने करोड़ की चोरी हो गई। तो व्यर्थ श्रम क्यों करना है? क्यों बैठ के इतना पोटली को रात भर दिन भर बैठ के गिनना? रात को तो चोरी करके आया होगा, दिन में गिनती करें बैठ करके। टाइम को क्यों वेस्ट करें? क्यों श्रम को जाया करें? क्यों अपना व्यर्थ पसीना बहाएं? तो हम लोग जब सुबह पेपर में आ ही जाएगा कि इतने करोड़ की चोरी हुई, इतने हुई, तो खुद ही गणना ज्ञान हो जाएगा, खुद ही नॉलेज हो जाएगा, काउंटिंग नॉलेज। हम लोगों को काउंटिंग करने की जरूरत क्या है? तो आराम से रहो। वही बोल रहा है। वंस मोर, एकदा चोरद्वयं वित्तकोशे लूण्ठनं करोति। वंस टू thief looting the bank. बहुनि रूप्यकाणि प्राप्नोति। Lots of money he gets. And after come home, they conversing between them. प्रथम चोर, फर्स्ट thief, कियत् धनं प्राप्तं तस्य ज्ञानार्थं गणना ज्ञानं करोमि। How many money we get? Let's count it. Second thief, व्यर्थ श्रमं मा करोतु। Don't waste your time. Don't waste your time. स्ववर्तमान पत्रे वार्ताम् आगमिष्यति एव ततः गणना ज्ञानं भविष्यति। Tomorrow it will come in a news. Tomorrow the news will come in newspaper. So the knowledge of counting will happen. Fifth one. फिफ्थ में है, एक शंभुनाथ होते हैं बूढ़े व्यक्ति और उन अपनी पत्नी के साथ रहते हैं और उनके एक मित्र है रमानाथ। तो उनके बीच में वार्तालाप हो रही है। शंभुनाथ और उनकी पत्नी काफ़ी बूढ़े हैं, ओल्ड मैन हैं और उन लोगों के दांत नहीं हैं। तो दंतावली के विषय में यहाँ पे बात हो रही है। तो वो समृद्ध शंभुनाथ, ओल्ड शंभुनाथ से टू द रमानाथ, हिज फ्रेंड, मम पत्नी मम भोजनस्य पश्चात एव भोजनं करोति। माय वाइफ टेक्स हर मील आफ्टर मी। वो अपने मित्र रमानाथ से बोलते हैं शंभुनाथ जी कि मेरी पत्नी मेरे भोजन के बाद ही भोजन करती है। वो जब मुझे खाना खिला लेती है फिर ही वो खाना खाती है, या मैं खा लेता हूँ तभी वो खाती है। मम पत्नी मम भोजनस्य पश्चात एव भोजनं करोति। माय वाइफ टेक्स हिज मील आफ्टर मी। रमानाथ, फिर रमानाथ आस्क्स, भवान भार्याया सह भोजनम न करोति वा? वो बोलते हैं कि
कि आर यू नॉट टेकिंग योर मील विथ योर वाइफ, आप अपनी पत्नी के साथ भोजन नहीं करते हैं? तो शंभुनाथ फिर रिप्लाई करते हैं, तथा किमपि नास्ति, नो नॉट लाइक दैट, कि मैं नहीं करना चाहता हूँ या नहीं करता हूँ। तो वो बोलते कि नो नॉट लाइक दैट, मम भोजनस्य पश्चात् सा भोजनं करोति, तस्य कारणम् अस्ति यतः आवयव एका एव कृत्रिम दंतावली अस्ति। वो बोलते हैं कि नो नॉट लाइक दैट, ऐसी बात नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है कि मैं उसके साथ भोजन नहीं करता हूँ या नहीं करना चाहता हूँ। इसके पीछे एक कारण है। वो कारण क्या है कि आवयव, हम दोनों का अवयव एका एक कृत्रिम दंतावली, हम दोनों का एक ही कृत्रिम दांत है, एक ही फॉल्स टीथ है। दोनों के दांत नहीं है, दोनों ओल्ड हैं, दोनों बूढ़े हैं, तो दोनों के दांत और लोगों के पास एक ही कृत्रिम दंतावली है। एक जन लगाएगा खाएगा, फिर उसको निकालेगा तो दूसरे जन लगाएंगे खाएंगे। तो दैट्स वाई if they have two कृत्रिम दंतावली, then it is easy for take the meal together. So वो बोल रहे हैं, तथा किमपि नास्ति, नो नॉट लाइक दैट, मम भोजनस्य पश्चात् सा भोजनं करोति, तस्य कारणम् अस्ति यतः आवयव एका एव कृत्रिम दंतावली अस्ति। She takes after me her meal because I have only one artificial teeth. So that's why both take separated their meal. Understood? इस तरह ये हास्य योग है। इस तरह की बातें जो है घर में भी करनी चाहिए। इस तरह के चुटकुला, इस तरह की पंक्तियाँ घर में भी इधर उधर भी ढूंढ कर आप लोगों को बात करनी चाहिए। स्कूल में वार्तालाप करो तो कुछ इससे हंसी का माहौल बने, स्वास्थ्य अच्छा रहे। हमेशा प्रसन्न रहने की चेष्टा करनी चाहिए, कभी भी दुखी और उदास नहीं रहना चाहिए। व्यक्ति के जीवन में बहुत सारे दुख आते हैं, पर उसको हम लोगों को कैसे गौन करना है, यानी कैसे उसको कम करना है और आगे बढ़ना है, अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है। इसके लिए हंसने का माहौल, हंसने का ऐसा गुड एक्सरसाइज, लाफिंग इज द गुड एक्सरसाइज। तो हास्य योगा ये एक योग है। आजकल योग का इतना प्रचार प्रसार हो रहा है, आप लोग देख ही रहे हो, टीवी हो, किसी पार्क में जाओ, कहीं भी जाओ तो योग, अपने हेल्थ के प्रति लोग सजग हो गए हैं। अब हेल्थ को, अब एक्सरसाइज को एक अपना रूटीन माना गया है, इसे करना ही है। जैसे हम रोज खाना खाते हैं, नहाते हैं, उस तरह एक्सरसाइज भी अपने रूटीन में शामिल करना है। और हास्य इज द मस्ट, मतलब वेरी गुड एक्सरसाइज। सो अभी आप लोगों का ये चैप्टर हास्य योगा यही समाप्त करनी हो और आगे फिर एक्सरसाइज करना। अभी सारे वर्ड मीनिंग आप लोग याद कर लेना और एक बार इसको रीड करना अच्छे से, मीनिंग याद रहेगा। और सारे मीनिंग मैंने लिखे हैं लगभग, तो अभी इसको पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होगी। और इस तरह ये चैप्टर आगे ही ख़त्म करती हूँ। और आप लोग तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ एंड कीप स्माइलिंग।